हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज शिमला ब्लॉगर दीपशिखा। दोस्तों, आज मैं आपको रिवालसर झील के बारे में बताने जा रही हूँ। यह झील जो है यह मंडी में है और यह मंडी की जानी मानी प्रसिद्ध झील है जो कि बहुत खूबसूरत है और यह मंडी के दक्षिण भाग में स्थित है। इस झील को सो पेमा लोटस झील के नाम से भी जानते हैं। यह स्पर पर मध्यम ऊंचाई पर एक स्पर पहाड़ी आती है, उस पर यह स्थित है। यह झील जो अगर मैं इसके आकार की बात करूं तो यह झील आकार में चौकोर है और समुद्र तल से इसकी जो ऊंचाई है वो है 1360 मीटर। मैं आपको ये भी बताती हूँ कि यहाँ पर जो आसपास पहाड़ हैं उस पहाड़ों पर बहुत सारी जो है वो वनस्पतियाँ लगी होती हैं। यह संरक्षित इलाका भी है और प्राकृतिक सुंदरता की वजह से इसे पसंद भी किया जाता है। यहाँ का वातावरण एकदम शांत है। तो आप रिवालसर आए तो इस झील पर आना बिल्कुल भी ना भूलें। हर उम्र के लोगों को आकर्षित करने की है हिमाचल में, चाहे वो कोई भी उम्र हो, चाहे वो तीर्थ यात्रा हो, रोमांच पसंद करने वाले हों, चाहे वो ट्रैकिंग के शौकीन हों, चाहे वो किसी भी तरह के शौकीन हों, वो लोग हिमाचल आकर किसी न किसी जगह पर घूम सकते हैं। और रिवालसर उन्हीं एक जगहों में से मानी जाती है। इसका खूबसूरत वातावरण, सुरम्य वातावरण शांत है, बिल्कुल शांत है, क्योंकि पर्यटकों की आवाजाही अभी इस झील पर कम है तो यहाँ बहुत खूबसूरती बिखरी होती है। यहाँ पर कई मूवीज की शूटिंग भी हुई है। तो आपने रिवालसर की खूबसूरती को देखा है, लेकिन आप कभी वहाँ वह खूबसूरती खुद निहारने यहाँ पर नहीं आए हैं। तो चलिए आज मैं थोड़ी सी बात करती हूँ इस झील के इतिहास के बारे में। इतिहास से पता चलता है कि मंडी के राजा ने गुरु पद्म संभव को मारने की कोशिश की, जिसके लिए उन्होंने आग लगा दी। उन्हें शक था कि उनके गुरु और उनकी बेटी आपस में प्यार करते हैं और यह भागने वाले हैं। तो यह जानते हुए उन्होंने क्या किया कि आग लगा दी उन दोनों के बीच में। लेकिन हुआ क्या? हुआ उल्टा, बिल्कुल उल्टा। तो गुरुजी जो थे वो जहां उधर आग लगी थी वह एक गहरी झील में बदल गई और गुरु पद्म संभव झील के बीच में कमल में बैठे हुए निकले। गुरु की जब क्षमताओं का उन्हें पता लगा तो बहुत शर्मिंदा हुए। राजा ने अपने कुकृत्यों के लिए माफी मांगी और शेष जीवन धम्म की उत्कृष्ट शिक्षाओं के लिए समर्पित कर दिया। यह अभी भी माना जाता है कि गुरु पद्म संभव की आत्मा झील में तैरते हुए रीढ़, जो कि आप यहाँ पर जाएं तो आपको पता चलेगा, शर भी बोलते हैं, रीढ़ भी बोलते हैं, टापू जैसे ये देखिए, जैसे स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं, इस तरह के जो टापू हैं वो तैरते हैं। यहाँ विशाल कमल के फूल के साथ गुरु पद्म संभव की एक मूर्ति स्थापित है। इस स्थान के बारे में यह भी कहा गया है कि पद्म संभव इस स्थान को छोड़कर तिब्बत चले गए थे। किंवदंतियों के अनुसार ऋषि पद्म संभव ने बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए रिवालसर से तिब्बत तक उड़ान भरने के लिए अपनी तांत्रिक शक्तियों का उपयोग किया था। पद्म संभव जिन्हें गुरु रिनपोचे के नाम से भी जाना जाता है, तिब्बतियों के शिक्षक थे और पद्म संभव के प्रभाव के कारण ही तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि ऋषि लोमस ने रिवालसर झील पर भगवान शिव की तपस्या की थी और सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने भी इस स्थान पर 1 महीने तक निवास किया। इन ऐतिहासिक संबंधों और कहानियों के कारण रिवालसर झील हिंदू, सिख, बौद्ध धर्म के लिए एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान बन गया है। रिवालसर झील को 3 धर्म, जैसे मैंने आपको बताया, 3 धर्म, बौद्ध, सिख
और हिंदू, इन तीनों धर्म की पवित्र झील और गुप्त गुफाओं का संगम माना जाता है। रिवालसर झील में बैसाखी का त्योहार बड़े धूमधाम और उत्साह से मनाया जाता है। हर साल यहाँ सीसू मेले के नाम से जाने वाला एक बहुत बड़ा मेला भी लगता है। यहाँ फरवरी के अंत या मार्च के शुरू में यह मेला लगता है। इस मेले में बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों के साथ साथ पर्यटक भी आते हैं। रिवालसर झील जो है, अगर आप यहाँ जाना चाहते हैं तो बड़े आसानी से जा सकते हैं। मंडी भारत के सभी क्षेत्रों के साथ सड़क मार्ग द्वारा, रेल मार्ग द्वारा जुड़ा हुआ है। अगर आप रिवालसर झील की यात्रा करना चाह रहे हैं भविष्य में, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ आप गर्मियों के मौसम में कभी भी जा सकते हैं। बरसात में थोड़ा अवॉइड कीजिएगा, लेकिन गर्मी में आप कभी भी जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर गर्मियों में बहुत गर्मी और सर्दियों में बहुत सर्दी पड़ती है। यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई वाटर स्पोर्ट्स नहीं होता। इस झील में जो मछलियों की तादाद है वो बहुत है और यह पवित्र झील मानी जाती है। 3 धर्मों के लोगों द्वारा इस झील को पवित्र झील माना जाता है, इसीलिए यहाँ पर कोई भी वाटर स्पोर्ट्स नहीं है। झील छोटी भी है लेकिन बहुत खूबसूरत है। मैं तो खुद जाके आई हूँ और बहुत खूबसूरत झील है। मन बड़ा लगता है, यहाँ पर शांत वातावरण है, किसी भी तरह की कोई फिक्र नहीं है। और यह एक ऐसी झील है हिमाचल की जहाँ पर आप गाड़ी से उतर के सिर्फ 2 मिनट में पहुँच सकते हैं। इस झील पर जाने के लिए कोई आपको ट्रैकिंग नहीं करनी पड़ेगी, कुछ नहीं करना पड़ेगा। बहुत खूबसूरत है यह झील। इस झील के जो चारों तरफ हैं वो विभिन्न प्रकार के धर्मों के मंदिर और गुरुद्वारे यहाँ पर स्थित हैं। धार्मिक महत्व है। चारों तरफ से जब वेद मंत्रों की आवाज आती है तो आपके अंदर भी वह शांति का अनुभव आपको कराती है। मेरी मानिए, अगर आप हिमाचल घूमने का इस गर्मियों में प्रोग्राम बना रहे हैं, मेरा व्लॉग ज़रूर देखिएगा और रिवालसर ज़रूर जाइएगा। बहुत खूबसूरत झील है। कोई भी आपको मंडी में बता देगा कि रिवालसर लेक कहाँ है। आप रिवालसर आए तो रिवालसर से आप आगे जाना ना भूलिएगा। आगे 10 किलोमीटर जाने पर आपको माता नैना देवी का मंदिर मिलेगा, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। और कहते हैं कि यहाँ माता के नैन गिरे थे, इसीलिए यह मंदिर बहुत खूबसूरत है। यहाँ आसपास भी बहुत सारे घूमने की ऐसी जगहें हैं जहाँ पर जाकर आप आनंद प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो मैंने मंडी, डिस्ट्रिक्ट मंडी के बारे में व्लॉग बनाया था, उधर आप जाकर वो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नैना देवी के रास्ते में एक और झील पड़ती है यहीं मंडी में, जिसका नाम है कुंत भयो झील। इसका इतिहास पांडव काल से जुड़ा हुआ है। इसकी जानकारी मैं आपको कुंत भयो झील की जानकारी दूंगी अपने नए व्लॉग में। इस व्लॉग में नहीं दूंगी, व्लॉग बहुत लंबा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले व्लॉग में कुंत भयो झील की जानकारी के साथ और उसके इतिहास के बारे में बात करते हुए। अगर आपको यह व्लॉग आज का मेरा अच्छा लगा तो आपने क्या करना है पता है ना, एक कमेंट करना है और एक लाइक करना है। और अगर बहुत ज़्यादा पसंद आया तो अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर भी करना है। और जो न्यू है ना, छुप छुप के वीडियो देख रहे हैं बिना सब्सक्राइब किए, तो प्लीज़ एक सब्सक्रिप्शन भी दे दीजिए। मिलते हैं, बाय बाय दोस्तों।